चलिए आज हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्वाद कैसे मिलता है, कैसे पता चलता है कि कहाँ मीठा लगता है, कहाँ तीखा लगता है, कहाँ खट्टा लगता है। तो जीभ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से नोज यानी नाक के बारे में पढ़ेंगे। नाक क्या है, नाक में सांस किससे लेते हैं, ये नाक से सांस लेते हैं कि ये श्वसन द्वार है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीभ से। ये सेंस ऑर्गन का पार्ट है। सेंस ऑर्गन में हम पढ़ा दिए हैं, आई पढ़ा दिए हैं, है ना। उसके बाद स्किन पढ़ा दिए हैं, और क्या पढ़ा दिया, वो स्किन हो गया, स्किन पढ़ा दिए हैं, आई पढ़ा दिए हैं, और क्या पढ़ाए हैं, ये ईयर कान के बारे में पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ते हैं वो जीभ के बारे में। तो देखो वो जीभ के बारे में सबसे पहले देखो, ये जो जीभ है ना, जीभ ये बना होता है स्नायु का। क्या बना होता है, स्नायु का। ये बना होता है स्नायु का। ये स्नायु क्या होता है, यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक। ये ऐसे इस चमड़ा से बना होता है कि ये भीगने पर खराब नहीं होता है। जैसे ये चमड़ा, ये जीभ है, जीभ हमेशा भीगा हुआ रहता है ना। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब तक, जब तक ऊपर जाता है तब तक क्या होता है, जीभ हमेशा भीगा हुआ रहता है। क्या जीभ कभी खराब होता है, नहीं होता है। तो जो चीज ये चमड़ा, ये जो होता है जीभ, ये क्या चीज का बना हुआ है, स्नायु का बना होता है। क्या होता है, स्नायु। और ये एक संयोजी ऊतक है। क्या होता है, संयोजी ऊतक है। ये भीगने पर खराब नहीं होता है, और ये प्रत्येक पार्ट को क्या करता है, जोड़ करके रखता है। क्या होता है, जोड़कर। ये भीगने पर खराब नहीं होता है। तो कोई पूछेगा जीभ क्या चीज का बना होता है, वो स्नायु का। किस चीज का, स्नायु का। अब चलो वह जीभ क्या है, एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक। उसके बाद ये जीभ क्या करता है, कि जीभ वॉइस कंट्रोल करता है। क्या करता है, वॉइस कंट्रोल। अब देखो वॉइस कंट्रोल दो चीज करता है, जीभ भी करता है और यहाँ से लैरिंग्स भी करता है। क्या करता है, लैरिंग्स, ये वॉइस लैरिंग्स। और जैसे देखो इसको अगर कुछ बोलोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो आवाज चेंज हो जाएगा ना, है ना। वॉइस बॉक्स, ये इसको वॉइस बॉक्स। तो कोई पूछेगा कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो इस लैरिंग्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को। इस पे कोई मारोगे ना, यहाँ से वॉइस चेंज होता है ना, इसका आवाज चेंज हो जाएगा, वॉइस बॉक्स। और वैसे ही वो अगर जीभ को पकड़ कर रख लोगे तो कुछ बोल पाओगे, जीभ को पकड़ लो बोलो तो नहीं बोल पाओगे। ये भी क्या करता है, वॉइस को कंट्रोल करता है। उसके बाद अब देखो इस जीभ पर न वो 10,000 स्वाद कलिकाएं पाया जाता है। कितना, 10,000। यानी स्वाद कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कोई मीठा है कि खट्टा है कि तीता है, कैसे पता चलता है, तो इस स्वाद कलिका से, क्या चीज है, स्वाद कनिक से, है ना, टेस्ट बड पाया जाता है। तो कोई पूछेगा जीभ क्या चीज का बना होता है, वो स्नायु का। क्या होता है, स्नायु। ये किस प्रकार का होता है चमड़ा, कि ये भीगने पर कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ही भीगा हुआ रहता है, कभी खराब नहीं होता है। उसके बाद यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक। और ये वॉइस को कंट्रोल करता है। कोई बोलेगा कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो ये लाइरिंग्स को बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं। लेकिन ये भी क्या करता है, जीभ भी क्या करता है, आवाज को कंट्रोल करता है, वॉइस कंट्रोल करता है। और इस पे क्या पाया जाता है, वो टेस्ट बड पाया जाता है, यानी स्वाद पहचानने के लिए स्वाद कनिक पाया जाता है, तब ना पता चलता है ये मीठा है कि ये तीता है। अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ मीठा लगेगा, यहाँ तीता लगेगा, यहाँ खट्टा लगेगा। इसका स्वाद कनिक अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट, ये पार्ट, ये इतना, इसको बोलते हैं क्या, हाँ, ये सबसे पीछे वाला पार्ट, ये वो यहाँ पे पता चलता है तीखा, है ना। किसी को मान लो तीखा लग गया तो कैसे पता चलता है, तो यहाँ जाकर पता चलता है ना। मिर्ची खाओगे तो क्या लगेगा, तीखा लगेगा। लेकिन तुमको मिर्ची यहाँ कड़ू नहीं लगेगा, सबसे पीछे जाकर वहां अंदर में जाकर लगेगा, यहाँ पे लगेगा। देख तो यहाँ पे है ना, ये है टेस्ट बड। क्या है, टेस्ट बड। यहीं पे जाकर पता चलता है। तुम कितना भी मिर्ची खा लो, तुमको इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। तीखा कहाँ जाकर लगेगा, यहाँ पर, एकदम यहाँ पे तीखा जाकर पता चलेगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे। अब देखो बुआ, अब हमको खट्टा कैसे कहाँ पता चलेगा, तो देखो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इधर से ये वाला भाग, यहाँ पे तुमको खट्टा पता चलेगा, है ना। कोई भी चीज खट्टा खाओ, जैसे आंवला, आंवला खाते हो ना, आंवला जिसे क्या बोलते हैं, धातनी बोलते हैं, खाओगे तुमको खट्टा लगेगा। लेकिन खट्टा कहाँ जाकर लगेगा, इस साइड में जाकर लगेगा, इस साइड में, है ना। इसको बोलते हैं पस पार्स। क्या बोलते हैं, पस पार्स। वो खट्टा कहाँ लगता है, पस पार्स में जाकर खट्टा लगता है। तुम मान लो यहाँ खट्टा चीज यहाँ पे कोई खा लो, है ना, खट्टा चीज यहाँ पे खाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ स्वाद को पता नहीं चलेगा। खट्टा कहाँ जाकर लगेगा, इस पस पार्स में। अब देखो भाई ये जो दोनों भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं, पस पार्स। क्या बोलते हैं, पस पार्स। अब देखो इससे हल्के आगे आओगे ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं अग्र पार्स। क्या बोलते हैं,
अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व। अब देखो बुआ, तुमको यहाँ पे नमकीन पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि कोई, हाँ जैसे मान लो कोई नमक वाला चीज खाया है ना, नमक वाला चीज, जैसे मान लो नून खा लिया, नून अंदर में जाके यहाँ पे तुमको नमकीन नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, अग्र पार्श्व में, कहाँ पे, अग्र पार्श्व में। अब देखो ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है ना, ये आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे तुमको मीठा पता चलेगा, क्या चलेगा, मीठा, इसको बोलते हैं अग्र भाग, क्या बोलते हैं, अगला भाग। और यहाँ पे क्या पता चलेगा, मीठा। अब देखो ये टेस्ट बड ना हुआ, जहां पे ये टेस्ट बड यानी नहीं, ये स्वाद करने नहीं पाया जाता, वहां पे कोई स्वाद पता नहीं चलेगा। जैसे बीच वाला पार्ट पूरा खाली है ना, है ना, देखो सबसे पीछे वाला क्या पता चलता है कि तीखा है ना, तीखा है कि ये बताता है। उसके बाद कोई भी चीज खट्टा खाओगे तो कहाँ जाकर लगेगा, फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे आकर पता चलेगा कि कोई चीज खट्टा है, यानी यहाँ पर, यहाँ पर। और नमकीन कैसे पता चलेगा वो, इस साइड और इस साइड। और सबसे आगे वाला जो पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट, यहाँ पे क्या पता चलेगा, मीठा, यानी यहाँ पे स्वाद कनिक पाया जाता है, टेस्ट बड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेस्ट बड। इंग्लिश बोलते हैं टेस्ट बड और हिंदी में बोलते हैं स्वाद कनिक। और कितना स्वाद कनिक पाया जाता है वो, 10,000, कितना, 10,000। अब देखो स्वाद तो इतना नहीं पता चलता है ना, क्या इसमें कुछ है, देखो ये पूरा प्लेन है, देखो यहाँ पूरा प्लेन है ना, ये वाला भाग क्या है, पूरा प्लेन है। तो पूरा प्लेन है तो प्लेन भाग में टेस्ट बड नहीं पाया जाता है, यानी तुम मीठा खाओ, खट्टा खाओ, तीता खाओ, है ना, कुछ भी खाओ, तुमको यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। सबसे पीछे में क्या पता चलेगा, तीखा। सबसे यहाँ पे पार्श्व में, यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नो टेस्ट बड, यानी कोई टेस्ट बड होता ही नहीं है, नो टेस्ट बड, टेस्ट बड, यानी यहाँ पे कोई स्वाद नहीं पता चलेगा, यहाँ पे कोई स्वाद पता नहीं चलेगा। कोई चीज दिक्कत, वो मीठा कहाँ पता चलता है, कोई भी मान लो कोई भी मीठा चीज, चीनी खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, कहाँ मीठा कहाँ लगेगा, मीठा हर एक जगह नहीं लगेगा, केवल आगे में लगेगा, अरे ये मीठा है ना। नमकीन खाओगे तो कहाँ लगेगा, थोड़ा साइड में, ये अग्र पार्श्व में, कहाँ पे, अग्र पार्श्व। अच्छा पार्श्व में क्या होगा, वो खट्टा पता चलेगा, कोई चीज खट्टा चीज खाओगे तो यहाँ जाकर खट्टा लगेगा, ये नहीं कि यहाँ पे खट्टा लग जाएगा, है ना, यहाँ जाकर खट्टा लगेगा। अच्छा कोई भी चीज तीखा खाओगे तो तीखा कहाँ जाकर लगेगा, सबसे लास्ट में, कहाँ पे, सबसे लास्ट में। अब कोई दिक्कत हुआ इसमें, जीभ क्या चीज का बना होता है, स्नायु का। स्नायु क्या होता है, जो भीगने पर, हाँ वो ऐसा चमड़ा होता है जो भीगने पर खराब नहीं होता है। और देखो यह क्या है, एक संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक। और ये वॉइस को कंट्रोल करता है, क्या करता है, अच्छा वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लैरिंग्स को, किसको, लैरिंग्स को। लेकिन वो यहाँ पे देखो, यहाँ है लैरिंग्स, है ना, इसको जोर से मारोगे तो आवाज चेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है। और देखो ये क्या, ये भी लेकिन वॉइस को कंट्रोल करता है, कौन, जीभ। इसमें 10,000 स्वाद कनिक पाया जाता है। इसमें बीच में कोई स्वाद नहीं पाया जाता है, बीच में तुम कुछ भी रख लो, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई दिक्कत। अब कभी टेस्ट वर्ड पता कैसे चलेगा, इसको हटा दे बुआ, इसको हटा दे। चलो देखो टेस्ट वर्ड पता कैसे चलेगा, टेस्ट वर्ड, कभी चाय पिए हो, हाँ कभी गरम चाय पी लोगे ना, तो वहां बहुत दर्द करने लगेगा, करता है, गरम चाय जब जी जल जाएगा तो क्या होगा, दर्द करेगा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ टेस्ट बर्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेस्ट ऐसे ऐसे पाया जाता है, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा यहाँ होता है, यहाँ भी ऐसे ऐसे होता है ना, टेस्ट बर्ड यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और यहाँ भी होता है। और देखो ये तो सबको पता चल रहा है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, गर्म चीज कोई चीज खाते हैं ना, तो ये जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है। तब क्या करते हैं, पिपरमेंट वाला पान खाते हैं, तो ये खाते हैं, है ना, कुछ भी खाओगे तो बहुत मतलब लहरेगा, ऐसे कभी हुआ है। तो ये क्या होता है, ये जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है, इसलिए दर्द करने लगता है। और यहाँ पे टेस्ट बार की खासियत इसमें क्या है कि टेस्ट बार इतना, इसमें जितना आगे आओगे, यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको हल्का हल्का पता चलेगा, हल्का हल्का, यहाँ पे आओगे तो उससे बड़ा बड़ा पता चलेगा, यहाँ आओगे तो उससे भी बड़ा होगा। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ा है कि नहीं, ऐसे मुंह को जोर से खोलो, ऐना के सामने जाओ, तुमको इतना बड़ा बड़ा फोका ऐसे दिखेगा ना। तो ये सबसे पीछे वाला भाग है, वहीं पे जाकर तीखा लगता है, कड़ू लगता है, समझ गया। तो टेस्ट पर जैसे जैसे आगे से पीछे जाओगे, उसका साइज क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसका साइज क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये वो दर्द कैसे, ये जल कैसे जाता है, कोई चीज गर्म खाते हैं तो जल जाता है, स्वाद पता नहीं चलेगा उसको, जब ये वो जल जाएगा स्वाद पता नहीं चलेगा कि क्या स्वाद है, नहीं स्वाद है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो अब आ जाओ बा नोज पे, किस पे? नोज पे। नाक है ना, नाक। देखो बुआ, किस किस को लग रहा है कि नाक से सांस लिया जाता है? ऐसा कोई बच्चा जिसको लग रहा है कि नाक से सांस लिया जाता है? कोई नहीं, दुगो। नाक से सांस नहीं लेते हैं, ये सांस लेने का रास्ता है, ये सांस लेने का रास्ता है, ये नाक से सांस नहीं लेते हैं। नाक एक श्वसन मार्ग है। क्या है? मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। नाक एक श्वसन मार्ग है, ये सांस लेने का रास्ता है, नहीं कि इससे सांस लेते। सांस फेफड़ा से लेते हैं। क्या चीज से? फेफड़ा से, यहां से सांस लेते हैं। और ये क्या होता है? सांस को बाहर निकालने का, अंदर ले जाने का रास्ता है। क्या है? रास्ता है। तो अब कोई नहीं बोलना है कि नाक से सांस लेते हैं। नाक क्या है? एक श्वसन मार्ग है, यानी सांस लेने का रास्ता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आया है कि नाक क्या है? एक श्वसन मार्ग है, यानी सांस लेने का रास्ता है, ना कि इससे सांस लेते हैं। अब देखो बुआ, नाक के अंदर में जब जाओगे ना, इसके अंदर में तो हल्का हल्का केस दिखेगा, दिखेगा, है ना? सबके नाक के अंदर में रहता है इतना नाक। इस केस का काम क्या है? बहुत आदमी क्या करता है कि कैंची लेकर के इसको ऐसे घुसा करके काट देता है। काटना नहीं चाहिए। ये करता क्या है कि जैसे हम लोग रहते हैं ना वातावरण में, वहां पे धूल कण बहुत उड़ता है। तो अब ये जो धूल कण उड़ता है, तो इस रास्ते से इसका तार कहाँ, ये कहाँ गया था? इसका नस ब्रेन में गया रहता है। तो यहाँ से नस क्या चला जाएगा? धूल कण चला जाएगा ब्रेन में। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें ना, इस बाल में धूल कण फंस जाता है। जैसे हम जाएंगे, धूल कण उड़ेगा, इसमें जाएगा, बाल में क्या होगा? फंस जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ बाल क्यों रहता है वो? धूल कण को फंसाने के लिए। किसके लिए? धूल कण को फंसाने के लिए। अब देखो, उसके अंदर आओगे ना, तो ये म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस एक तरल पदार्थ है। क्या है? तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। लस लस जो करता है ना, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये रहता क्यों है? ये यहाँ रहता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। जैसे ये नाक है ना, ये मान लो नाक है, मान लो किसी का नाक है, ये ऐसे रहता है ना, यहाँ पे रहता है म्यूकस। क्या रहता है? हला नहीं, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है बुआ? ये यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ रहता है। क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है। कि मान लो जो पदार्थ, जो भी कण होता है, यहाँ पे बाल के अंदर चला जाता है। सब तो फंस जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होता है तो अंदर चला जाता है। अंदर चला जाएगा ना, ये म्यूकस क्या करेगा? ये तो चिपचिपा पदार्थ होता है, अपने में साट लेता है। क्या करता है? अपने में साट लेता है। अंदर ब्रेन तक जाना ही नहीं देता, यहाँ से आगे जाना ही नहीं देता है। बाल क्या करता है? धूल कण को रोकता है। कुछ धूल कण क्या होता है कि इसको चीर फाड़ करके अंदर चला जाता है म्यूकस के पास। म्यूकस में क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करता है कि सबको ऐसे साट करके रख लेता है, और उसको क्या करता है वो? नकटी बना करके सुबह सुबह क्या होता है? निकालता है। क्या सुबह उठकर को नकटी ऐसे से नहीं करते हो? ये क्या होता है? ये जो अभी अभी तुम लोग खेलते हो, धूल का अंदर गया तो बाल में फंस गया, कुछ अंदर चला गया तो ये नकटी के रूप ले लेता है। क्या होता है? नकटी के रूप, तब उसको निकाल लेते हैं। आया समझ में? म्यूकस क्या है? एक तरल पदार्थ है। क्या है? तरल, एक चिपचिपा पदार्थ है। यहाँ से धूल का अंदर जाएगा, यहाँ क्या होगा? फंस जाएगा। अब आ जाओ, नाक का काम क्या है? तो नाक का काम है सुगंध। कोई भी चीज सुगंधित है कि दुर्गंध है, ये पहचानने के लिए। जैसे कोई फूल का सुगंध लेते हो तो बोलते हैं साहब फूल का सुगंध कितना अच्छा है। तो फूल का सुगंध, ये नाक का काम क्या है? सांस लेना नहीं है, यह सुगंध है कि दुर्गंध है, ये पहचानने के लिए। कोई चीज दिक्कत? नाक का काम क्या है? सुगंध या दुर्गंध को पहचानने के लिए, बल्कि सांस लेने का नहीं है। कोई बोलेगा कि नाक से सांस लेते हैं, बोला नाक से सांस नहीं लेते हैं, ये सांस लेने का रास्ता है। लेकिन सुगंध पहचानने के लिए, कोई चीज सुगंधित है कि दुर्गंधित है, ये पहचानने के लिए क्या करते हैं? नाक का सहारा लेते हैं। अब देखो बुआ, यहाँ पे है ना, ये इसको म्यूकस बोलते। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस के पास क्या है बुआ? ये यहाँ से एक नस गया रहता है। क्या रहता है? एक नहीं, 1 करोड़ नस गया रहता है। कितना करोड़? 1 करोड़ नस गया रहता है। समझ गया? 1 करोड़ नस, उसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? ओल फैक्ट्री लोग क्या बोलते हैं? ओल। ये एक नस होता है जो ब्रेन के पास गया था। किसके पास? ब्रेन के पास। और ये तुमको सुगंध है कि दुर्गंध है, ये बताता है। कोई दिक्कत? नाक के बारे में कोई दिक्कत? नाक का काम क्या है? हाँ, सुगंध या दुर्गंध को पहचानना है, ये ना। बल्कि ये श्वसन मार्ग है, सांस लेने का रास्ता है, बल्कि इसे सांस नहीं लेते हैं। अब देखो, इसमें बाल पाया था। बाल क्यों पाया था वो? चलो अच्छा, इसमें म्यूकस कहाँ रहता है? यहाँ पे। वो क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। उसका काम क्या है? हाँ, धूल कण को चिपका करके फिर बाहर फेंकते हैं। अच्छा, ये गंध को पहचानता है। किसको पहचानता है? गंध। कोई चीज सुगंध है कि दुर्गंध है, ये गंध को पहचानता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ओल फैक्ट्री। क्या होता है?
ओल फैक्ट्री लोब पाया जाता है, यानी नस पाया जाता है, 1 करोड़ नस पाया जाता है। जिसमें जितना ये ओल फैक्ट्री लोब पाया जाएगा यानी नस पाया जाएगा, उसमें उतना सुगंध पहचानने का क्षमता रहेगा। कुत्ता में सबसे अधिक होता है। फिल्म देखे हो, किसी का कपड़ा ऐसे सुंघा दिया, एकदम वो गुंडा के पास पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं? तो उसके पास ना सुगंध पहचानने का बहुत 10,000 सुगंध पहचानने का क्षमता रहता है। कितना? 10,000। ये गंध है ना, 10,000 गंध को पहचानने का क्षमता रहता है उसके पास। समझ गया? इसलिए कुत्ता को कपड़ा ऐसे सुंघा देते हैं, वो तुम गुंडा के पास तुरंत पहुंच जाता है। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे कभी देखे हो फिल्म में? हाँ, तो कुत्ता के पास क्या रहता है? ये ओल फैक्ट्री लोब क्या होता है, ये नस ज्यादा रहता है, इसलिए सुगंध ज्यादा पहचानता है, इसलिए उसको कपड़ा ऐसे दे करके उसको वहां भेज देते हैं। आया समझ में? है ना? आज वो तुम्हारा ये सेंस ऑर्गन खत्म हो गया। अब कल नेक्स्ट देखेंगे साइंस में क्या स्टार्ट होगा टॉपिक, तब तक के लिए नहीं रुकते हैं।